Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.5, question number 6. Attraction force F between two magnets vary inversely. ठीक है, inversely vary करता है as square of distance between them. Force जो है vary कर रहा है inversely with square of distance. ठीक है, between them. Force is 18 Newton when distance is 2 centimeter. Find the distance when attraction force is 2 Newton. So let me start. There is an inverse variation between the force and the distance, square of distance. So let F varies inversely on D square. ठीक है, square of distance है. So इक्वेशन बना लें. F is equal to K into 1 by D square. अब ज़ाहिर है हमें K की वैल्यू चाहिए, where K is a constant. So क्या आ जाएगा, K is equal to F D square. ओके, अब K के लिए हमें वैल्यूज दी हुई है. When force is 18 Newton and when distance, force is 18 Newton when distance is 2. So means कि F जो है, where F is 18 Newton, ठीक है, और distance जो है that is 2 centimeter. So K find कर लेंगे, where K is equal to putting the values of F 18 multiply distance, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 multiply 4. So then we get the value of K and that is 72. 18 4 is 72. ओके, K फाइंड कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इज. सो D फाइंड करना है व्हेन फोर्स इज 2 न्यूटन. सो D फाइंड करने के लिए वे यहाँ से आप फार्मूला डिराइव कर लें D का. तो D स्क्वायर है, इसके साथ F है, F को डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो D स्क्वायर is equal to K by F. ओके, K की वैल्यूज हमने फाइंड की है, that is 72. फोर्स हमारे पास 2 है, कटिंग कर दें, 2 3s are 6 and 2 6 are 12. ठीक है, तो D स्क्वायर जो है that is equal to 36. We need D, not D square, so taking root on both side, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे. और चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए इसमें हम नेगेटिव प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, नेगेटिव डिस्टेंस में नेगेटिव साइन नहीं आता. सो D इज इक्वल टू 36 का रूट 6. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10. रिजल्ट में आपने आंसर लिख देना है. Hence distance is 6 चूँकि यूनिट मेंशन नहीं है, अच्छा ओके है 6 सेंटीमीटर when force is 2 न्यूटन. ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो रिजल्ट मेंशन कर देना है आंसर का. कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेरीज जॉइंटली. ठीक है, अब यहाँ वर्ड जॉइंटली आया है एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. ठीक है, मोर देन 2 क्वांटिटीज़ के साथ इसकी वेरिएशन है. सो जॉइंटली में डायरेक्ट वेरिएशन होती है. ठीक है, सो मीन्स के वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट वेरी कर रहा है एज द हाइट के साथ एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस के स्क्वायर के साथ. ठीक है, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन. द वॉल्यूम 352 सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर. वॉल्यूम 352 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर ये गिवन है. तो इन तीन वैल्यूज़ की हेल्प से
वी आर गोइंग टू फाइंड के. फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ अनदर सिलेंडर with radius 8 centimeter and height 14 centimeter. So let me start at it is the joint variation, so means it's direct variation. So volume we consider volume as V, so V is direct variation with height and square of radius, so that is R square. ठीक है. ओके जी, इक्वेशन में कर दें इसको कन्वर्ट, के एच आर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से के की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे, वेयर के इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एच आर स्क्वायर. ओके जी, अब यहाँ के को फाइंड करने के लिए डेटा में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 352 सेंटीमीटर. ठीक है. वी हमारे पास है 352, रेडियस जो है दैट इज़ 4 एंड हाइट इज़ 7. ठीक है. ये डेटा गिवन है, वैल्यूज़ डाल दें इस के की फॉर्म में. के इज़ इक्वल टू, ओके, वॉल्यूम है 352 डिवाइडेड बाय हाइट इज़ 7 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर. ओके, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं. के इज़ इक्वल टू 352 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16. ओके, 352 और 16 दोनों जो हैं वो इवन नंबर हैं, कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लें. 2 या 16 की टेबल में 352 आता है, तो 16 1 ज़ा 16. ठीक है. एंड 16 22 ज़ा, सो के की वैल्यूज़ आ जाएगी 22/7. ठीक है. 16 22 ज़ा 352 होता है, या आप 2 की टेबल में भी कटिंग करके सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं. 352 की कटिंग कर लें इस तरह 16/2 की टेबल में. 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा. अगेन आप इसकी कटिंग कर लें. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 2 ज़ा 16. ठीक है. तो 22 इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो. ठीक है. ओके जी, हम इसको डेसिमल में नहीं लेकर आते, फ्रैक्शन में ही रखते हैं के की वैल्यूज़ को. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ फाइंड वॉल्यूम. फाइंड वॉल्यूम मीन्स कि वी फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर. ठीक है. हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर. जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़. वी का फार्मूला हमारे पास ये है, ये हमारा वी का फार्मूला है, वेयर वी इज़ इक्वल टू के एच आर स्क्वायर. सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ के, सो वी इज़ इक्वल टू 22/7. एच जो है दैट इज़ 14 और रेडियस जो है दैट इज़ 8, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लें. 22/7. अच्छा, 7 और 14 की कटिंग होती है, 7 2 ज़ा 14, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म तो ख़त्म. ठीक है. ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64. तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करें तो v इज़ इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट में आपने आंसर लिख देना है. हैंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 2816 सेंटीमीटर क्यूब. आपने आंसर इस तरीके से मेंशन कर देना है. क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा. ओके, एक्सरसाइज यहाँ हमारी ख़त्म हो जाती है 3.5. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज पे बनाएंगे. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें. थैंक यू.